Hello, friends, greeting of the day. I hope you all are well. So, today is the fifth lecture of measure of dispersion. Let us continue the topic standard deviation. In the lecture number 4, we have discussed about the standard deviation. Now, we are discussing on the important points of standard deviation. So, here we go with the point number 1. It is most accurate ब्रैकेट में बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. यस, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोला गया है बिकॉज इसने ओवरकम किया था मीन डेविएशन को, क्योंकि मीन डेविएशन में हमने इग्नोर किया था नेगेटिव साइंस को, जबकि डिस्पर्जन ने नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं किया था. इसीलिए इसे हमने बोला गया है मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ डिस्पर्जन. पॉइंट नंबर 2, it is used most commonly and most frequently. इसको हम यूज करते हैं. पॉइंट नंबर 3, it is based on all observation. यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन में सभी ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करते हैं. पॉइंट नंबर 4, it is calculated using only arithmetic mean. इन मीन डेविएशन में हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड यूज करते थे. In standard deviation, we use only arithmetic mean. Fifth point, it is least affected by sampling fluctuations. Sampling fluctuations से इसे इतना फर्क नहीं पड़ता है. Sixth point, it is only measure of dispersion which is capable of further algebraic treatment. यहाँ पे हम combined standard deviation फाइंड कर सकते हैं. इसीलिए बोला गया है कि इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. पॉइंट नंबर 7, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. अगर इसके एक्सट्रीम वैल्यूज में हाई नंबर्स आ जाए, हाई ऑब्जर्वेशंस आ जाए, तो इसे फर्क पड़ता है. पॉइंट नंबर 8, फॉर टू नंबर्स और इक्वली रिपीटेड टू नंबर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ रेंज. अगर सिर्फ दो नंबर दे रखे हैं और बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, तो तब शॉर्टकट क्या है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हो हाफ ऑफ रेंज. मतलब वो दो नंबर का रेंज फाइंड कर लीजिए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, सो यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन. और इक्वली रिपीटेड टू नंबर्स, दैट मीन्स कि अगर दो नंबर्स इक्वली रिपीटेड हो रहे हैं तो उसका भी आप क्या कर सकते हो, रेंज निकाल लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए. 9th पॉइंट, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लास इंटरवल्स. क्यों निकाल नहीं सकते ओपन एंड क्लास इंटरवल्स का? क्योंकि अगर सपोज हमें दे रखा है लेस देन 10 एंड मोर देन 40, सो लेस देन 10 एंड मोर देन 40 में हमें मिड पॉइंट क्लास मार्क नहीं मिलेगा, राइट? तो मिड पॉइंट जब मिलेगा ही नहीं, तब हम एफ एक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, राइट? पॉइंट नंबर 10, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, दैट इज प्लस माइनस से उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अफेक्ट होता है चेंज ऑफ स्केल से, दैट इज मल्टीप्लाई एंड डिवीजन से. एग्जाम्पल कि इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस a इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है. नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. यस, या तो उल्टा बोल दीजिए कि भाई अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे तो आप वेरिएंस मिल जाएगा, या आपको जो वेरिएंस दिया हुआ है उसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिए तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन मोस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थियरी एक्सेट्रा. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मोस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होता है. हम कोरिलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, रिग्रेशन में फाइंड करते हैं, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड करते हैं, सैम्पलिंग की थियरी में हम फाइंड करते हैं.
फॉर द n नेचुरल नंबर्स, अगर मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, यस अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई फर्स्ट 9 नंबर्स या फर्स्ट 7 नंबर्स नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? या तो फिर अगर सपोज मैंने आपको बोला कि चलो भाई फाइंड करो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप लोग क्या करेंगे? x लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, उसका टोटल करोगे, फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करोगे भाई 1 4 9 16 25 36 49, फिर उसका टोटल करोगे, फिर आप s की फॉर्मूला यूज करोगे सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, और फिर उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू विल फाइंड द वैल्यू, राइट? यही स्टेप्स रहेंगे। अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट क्या यूज कर सकता हूँ? नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूजिंग द n नेचुरल नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। तो अभी मैंने जैसे किसके बारे में बात करी आपसे? 7 की। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 और बाद में उसका रूट निकाल दीजिए, तो यू विल गेट द आंसर 2, राइट? आप ट्राई कर सकते हो, आप जैसे नेचुरली निकालते हैं वैसे, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला से यू विल गेट द सेम आंसर। आई वुड सजेस्ट आप लोग ट्राई कर लीजिएगा एक बार, इससे क्या होगा? हमारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला राइट है और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओके, so now based on this all we will be solving the MCQs of standard deviation, right? So here we go with the first MCQ. The most commonly used measure of dispersion is, the most commonly used measure of dispersion is option A range, option B standard deviation, option C coefficient of variation, and option D is quartile deviation. तो क्वेश्चन में बोला है मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन चाहिए, सो द आंसर इज ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 2, which measure of dispersion has some desirable mathematical properties? Option A standard deviation, option B mean deviation, option C quartile deviation, option D all these measures. तो क्वेश्चन में पूछा है मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज सम डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कौन कर सकता है, तो हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट इज कंबाइंड मीन या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में फाइंड करते हैं, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if the profits of a company remains the same for the last 10 months, then the standard deviation of profit for these 10 months would be option A positive, option B negative, option C 0 and option D A or C। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या लिखा था? इफ द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी रिमेन्स द सेम फॉर लास्ट 10 मंथ्स, मतलब लास्ट 10 मंथ से आपका जो प्रॉफिट है वो सेम है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 10 मंथ से मतलब हर मंथ जो है इज कमिंग 1 करोड़ रुपीज, राइट? अरे थैंक यू तो बोलो, मैंने आपकी कंपनी का प्रॉफिट पर मंथ 1 करोड़ रुपीज दिया। सो अभी हर महीने जो 10 मंथ्स था उसमें आपका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया है एवरी मंथ, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस 10 मंथ्स वुड बी क्या होगा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? द आंसर इज 0, क्योंकि डिस्पर्जन जो है यहाँ पे 0 है, क्योंकि हर मंथ 1 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट है, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, so that means there is no dispersion, and when there is no dispersion, dispersion is 0, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, which measure of dispersion is considered for finding a pooled measure of dispersion after combining several groups? Option A mean deviation, option B standard deviation, option C quartile deviation, option D any of this। So
पूल मेजर का मतलब होता है कंबाइंड। सो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप, और हम सिर्फ एक ही डिस्पर्जन है, एक ही डेविएशन है जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं। यस, आप जो सोच रहे हो वो एकदम सही है। सो वी से दैट ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डेविएशन इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. The standard deviation of 10, 16, 10, 16, 10, 10, 16, 16 is, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 0। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन of two distinct numbers or equally repeated two number is half of range. So यहाँ पे दो नंबर हैं 10 and 16 and ये equally repeat हो रहे हैं। देखिए 10 is repeating 4 times and 16 is repeating 4 times। तो अगर ये equally repeated two numbers is क्या हो जाएंगे? half of range। So standard deviation equals to half into range equals to half multiply 16 minus 10। 16 minus 10 होता है 6, 6 divided by 2 होता है 3। So we say that option C 3 is the correct answer। Question number 6. For any two numbers, standard deviation is always option A twice the range, option B half of the range, option C square of the range, option D none of this। So question है for any two numbers standard deviation is always half of the range होता है। So we say that option B is the correct answer। Question number 7. If all the observations are increased by 10, then option A standard deviation would be increased by 10, option B mean deviation would be increased by 10, option C quartile deviation would be increased by 1, option D all these three remain unchanged। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में, मीन डेविएशन में, क्वार्टाइल डेविएशन में पढ़ा है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, क्या पढ़ा है? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, यस बोलो, यस शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस एंड माइनस से इसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है? इंक्रीज्ड। So the answer is option D. All these three remains unchanged। Question number 8. If all the observations are multiplied by 2, then option A new standard deviation would be multiplied by 2, option B new standard deviation would be half of the previous standard deviation, option C new standard deviation would be increased by 2, option D new standard deviation would be decreased by 2। तो हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन is affected by change of scale। So if all the observations are multiplied by 2, then we say that that new standard deviation would be multiplied by 2। So option A is the correct answer। Question number 9. What is the standard deviation of 5, 5, 9, 9, 9, 10, 5, 10, 10? And the option A root 14, option B root 42 divided by 3, option C 4.50 and option D 8। तो हमें अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 is repeating 3 times, 9 is repeating 3 times and 10 is repeating 3 times। Yes, आप जो सोच रहे हो कि अगर मैं हाफ ऑफ रेंज कर दूं यहाँ पे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स हैं।
वो पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 नंबर्स में होती है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा, x एंड x स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। चलिए, आई एम गिविंग यू अ टाइम, फाइंड इट आउट फास्ट एंड देन वी डिस्कस इट फर्दर। कितना टाइम दूं? 1 मिनट। चलिए, दिया 1 मिनट का टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो, आई एम नॉट डूइंग इट, यू हैव टू डू इट। आई होप आपका एक्स और एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया होगा ना। ओके, डन। आगे आंसर। अच्छा, आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं आ रहा, जो आपका आया है चेक करो। अच्छा चलो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप बता रहे हो नहीं आ रहा है तो। सो एक्स है 5 5 9 9 9 10 5 10 10। नाउ एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81, 9 स्क्वायर 81, 10 square 100, 5 square 25, 10 square is 100. Now we will make the total of x. 5 plus 5 plus 9 plus 9 plus 9 plus 10 plus 5 plus 10 plus 10. So total will be 72. एंड उसी तरीके से आप एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे 25 प्लस 25 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 100, द टोटल विल बी 618। नाउ स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की प्लेस पे आ जाएगा 618 डिवाइडेड बाई 9 माइनस सिग्मा एक्स की प्लेस पे आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब ये 4.67 कैसे आया? तो 618 डिवाइडेड बाई 9 को आप m प्लस में डाल दो तो 68.666666 आएगा। तो मैंने क्या बोला, कहाँ पे डालने के लिए बोला? m प्लस में। नाउ 72 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू का बटन दबाओगे तो 8 दिखेगा, मल्टीप्लाई करके m माइनस में डाल दो तो 64 हो जाएगा। अब आप MRC का बटन दबाएंगे तो आपको दिखेगा 4.666666, तो ये वहां से आ गया 4.67। अब जो कैलकुलेटर में 4.666666 देख रहा है उसका आप स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर दें आपके कैलकुलेटर का, तो यू विल गेट 2.1602 समथिंग। सो आवर आंसर इज 2.16। बट इन द ऑप्शंस ए बी सी डी मुझे कहीं नहीं दिखता कि 2.16 किधर। तो चलो फाइंड करते हैं। अब इससे ये तो कंफर्म हो गया कि सी एंड डी तो आंसर नहीं होगा। चलिए, ऑप्शन ए में 14 दे रखा है, 14 का रूट किया तो 3.74 है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो बच्चा क्या? बी, एंड दैट इज द आंसर। ये दिल मांगे मोर, सर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो 42 का रूट करोगे तो यू विल सी 6.48 डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, सो यू विल गेट 2.1602 समथिंग। सो ये प्रूव हो गया। सो वी से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. If the mean and standard deviation
of x are a and b respectively, then the standard deviation of x minus a upon b is क्या? ऑप्शन ए -1, option B 1, option C AB and option D A upon B. So according to the question, mean and standard deviation of x are A and B है और हमें standard deviation of x minus A upon B find करना है. So over here x bar equals to A है, standard deviation of x equals to B है and find करना है standard deviation x minus A upon B. तो ये जो x माइनस ए अपॉन बी है इसको हम क्या ले लेते हैं लेट y. ओके, सो लेट y इक्वल्स टू x माइनस ए अपॉन बी. अब अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं, मतलब b जो डिनोमिनेटर में है इसको हम न्यूमरेटर के एक एक टर्म को दे देंगे, तो y इक्वल्स टू x अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा. हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू मॉड्यूलस में 1 अपॉन b इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आएगा, एंड मॉड्यूलस इज पॉजिटिव तो 1 अपॉन b मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन x, क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन b. स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू हमें b दे दी गई है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल्स टू b अपॉन b एंड दैट इज b अपॉन b इक्वल्स टू 1. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू क्या आ गया 1. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन B 1 and that is the correct answer. Yes, moving toward the next question number 11. What is the coefficient of variation of the following numbers? 53, 52, 61, 60, 64. And the option A 8.09, option B 18.08, option C 20.23 and option D 20.45. So आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो अभी कोएफिशिएंट अगर फाइंड करना है मतलब सीवी फाइंड करना है. सर सीवी का आंसर तो हमेशा परसेंटेज में आता है, डेफिनेटली परसेंटेज में आता है सीवी का आंसर. बट अगर ऑप्शंस में ही अगर नहीं दिया है तो फिर मैं परसेंटेज नहीं लगाऊंगा. राइट, आई एग्री विद यू कि परसेंटेज में आंसर आता है, पर ऑप्शन ही अब ऐसा दिया है, तब क्या करें. हाँ, अगर कहीं लिखा होता ऑप्शन डी में कि नन ऑफ दिस, तो फिर मैं आंसर नन ऑफ दिस को टिक कर दूंगा डायरेक्टली, मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि उसका आंसर परसेंटेज में आता है. अगर किसी में ही नहीं दे रखा है तो फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा. चलिए, तो भी क्या करेंगे, जैसे अपने आगे वाले सम को फाइंड किया ना, एक्स, एक्स स्क्वायर, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसे इसको फाइंड करना है. ओके, चलो फाइंड करेंगे. चलिए, सो हियर वी राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे. तो 53, 52, 61, 60, 64 आ गया. अभी क्या करने का, 53 का स्क्वायर दैट इज 2809. नाउ 52 का स्क्वायर 2704, 61 का स्क्वायर 3721, 60 का स्क्वायर 3600, 64 का स्क्वायर 4096. अभी मैं x एंड x स्क्वायर का टोटल करूंगा. सो 53 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64 will give me 290. and in the same way x square का टोटल करेंगे 2809 प्लस 2704 प्लस 3721 प्लस 3600 प्लस 4096 और वो टोटल मुझे मिलेगा 16930. चलिए अभी मीन फाइंड करते हैं. तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, दैट इज 290 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 58. तो मीन आ गया 58. अभी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे.
तो सिग्मा एक्स स्क्वायर विल बी 16930 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 58 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16930 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3386 माइनस 58 का स्क्वायर इज 3364। अभी आप 3386 माइनस 3364 करोगे तो यू विल गेट अंडर रूट 22 विच इज इक्वल टू 4.69। अब आप फाइंड करोगे CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन AM इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है 4.69, AM कितना है आपका 58 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8.09%। और जैसे मैंने आपको बताया कि CV भले परसेंटेज में होता है ऑलवेज, बट अगर ऑप्शन में किसी में भी नहीं है तो फिर मुझे टिक करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग चेक करते हैं कि 8.09 किस में। ओके, तो 8.09 इज एन ऑप्शन ए, राइट? सो वी से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. If the standard deviation of x is 3, what is the variance of y 5 minus 2x? क्योंकि इसको मैं y बनाऊंगा ही तो वेरिएंस ऑफ y बोल दूं, मुझे वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना है। 5 minus 2x, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 9। तो हमें बोला गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x is 3 एंड वेरिएंस फाइंड करना है 5 minus 2x का। तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 2 into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, क्योंकि मॉड्यूलस a विल बी -2। तो मॉड्यूलस a में अगर मैं -2 रखूंगा तो दैट विल बी पॉजिटिवली 2 ही लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू 3 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 2 into 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन बोलता है वेरिएंस, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वेरिएंस इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। सो वेरिएंस ऑफ y 36 आ गया, तो ऑप्शन में 36, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. If x and y are related by 2x plus 3y plus 4 equals to 0 and standard deviation of x is 6, then standard deviation of y is option A 22, option B 4, option C √5 and option D 9। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x plus 3y plus 4 equals to 0 and standard deviation of x is 6, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y फाइंड करना है। तो हमारा इक्वेशन है 2x plus 3y plus 4 equals to 0, so we can say that 3y equals to -2x -4, 2x को मैं लेफ्ट से राइट ले गया। So now 3 standard deviation of y equals to modulus -2 into standard deviation of x, और जो modulus -2 है that will be 2 हो जाएगा। तो 3 standard deviation of y equals to 2 into 6, क्योंकि मैं standard deviation of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहां से मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मिल जाएगा, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। और क्वेश्चन में हमें बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को फाइंड करना है, सो वी से दैट ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. If the standard deviation of the first n natural number is 2, then the value of n must be क्या? Option A 2, option B 7, option C 6 and option D 5. If you remember, yes मैं बोल रहा था कि if you remember
हम लोग ने ये सा एक फॉर्मूला भी लर्न किया था शॉर्टकट, अगर नेचुरल नंबर हो तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12, और हमें एन फाइंड करना है। सो यहां पे हम जीटीओ से जा सकते हैं। अब जीटीओ में मैं n की जगह पे 2 रखता हूं। सी आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला अगेन, यू कैन राइट इट डाउन, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/12। तब n की प्लेस पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1, 3 डिवाइडेड बाई 12, और उसका आप रूट निकालोगे तो 0.5 आएगा, और अपने को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2। दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हम 7 रखते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, 48 डिवाइडेड बाई 12, 4, और उसका रूट किया तो 2। ऑप्शन में चेक करो 7 एंड क्वेश्चन में चेक करो स्टैंडर्ड डेविएशन 2। So that means we can say that option B is the correct answer, right? तो ये था GTO मेथड। अब मैं आपको ले जाता हूं मेथड, ओके? तो आपको पता चलेगा क्यों हम लोग ने फिर GTO किया यहाँ पे। So according to the question, you have been told that x is equal to कितने ऑब्जर्वेशन से पता नहीं है, और बाद में हम x स्क्वायर करेंगे उसका। So 1 2 3 डॉट 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 n है, n x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डॉट 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 एंड n स्क्वायर। अब मुझे टोटल करना पड़ेगा। सो टोटल क्या होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n जो है होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द समेशन ऑफ नेचुरल नंबर। अब मुझे समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर करना है, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर का। So total will be n multiply n plus 1 multiply 2n plus 1 divided by 6. Now we will be applying the standard deviation formula. So standard deviation equals to under root sigma x square divided by n minus sigma x upon n का whole square. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। हमें पता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है, क्वेश्चन में दिए इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह पे आप रख देंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n एंड उसका होल स्क्वायर। Now what we observe over here is numerator का n and denominator का n will get cancelled. In the same second part n and n will get cancelled. So you will get 4, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। So when I do the squaring both side, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 and रूट हट जाएगा, so you will get n plus 1 multiply 2n plus 1 divided by 6 minus n plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू। नाउ अब जो दो टर्म है राइट साइड में उनमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूं। सो कॉमन क्या आएगा, n प्लस 1 will be common from numerator and 6 and 4 जो डिनोमिनेटर में है उसमें से कॉमन आ जाएगा 2। सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, तो क्या रहेगा फर्स्ट टर्म में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस अभी n प्लस 1 स्क्वायर है, होल स्क्वायर था ना, तो एक बाहर आ गया ना n प्लस 1, तो एक n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। Now 4 equals to n plus 1 divided by 2. Now take down the LCM, तो 3 and 2 का LCM होगा 6. So now that means अब 3 को 6 बनाने के लिए मुझे उसे न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 2 multiply 2n हो जाएगा 4n plus 2 and either 3 will get multiplied by n plus 1, so 3n minus 3. So this will be 4n plus 2 minus 3n minus 3. 4 equals to n plus 1 divided by 2 to 5.
अब अंदर के ब्रैकेट में 4n माइनस 3n करोगे तो n प्लस 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस 1. सो n माइनस 1 इन न्यूमरेटर, 2 into 6 हो गया 12. 4 multiplied by 12 is 48 equals to n square minus 1 is the formula a plus b, a minus b, a square minus b square. Now minus 1 को आपने लेफ्ट साइड ट्रांसफर किया, so that will be plus 1. So n square is equal to 49. So n is equal to 7. So from here you can say that 7 is the correct answer. तो अभी समझ में आया? अगर मैं मेथड से जाऊंगा तो इतना बड़े स्टेप्स करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला GDO. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. So what is question number 15? If x and y are related by y is equal to 2x plus 5 and standard deviation and arithmetic mean of x are known to be 5 and 10 respectively, then coefficient of variation of y find करना है. CV of y find करेंगे. ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 20. चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. तो y is equal to 2x plus 5 है. स्टैंडर्ड डिवीजन एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ x आपको दे दिया गया है 5 एंड 10, और आपको फाइंड करना है CV, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका? y का. तो मतलब मुझे y का अगर CV फाइंड करना है तो मुझे उसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी चाहिए एंड y का मीन भी चाहिए, राइट? चलिए करते हैं. तो y is equal to 2x plus 5, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x दे रखा है 5, x bar is 10 and CV of y फाइंड करना है. So our EM is affected by shift of origin, change of scale, ये हमने पढ़ा है. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? y bar is equal to 2x bar plus 5. नाउ यस बोलो क्या करेंगे? x bar की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो y bar is equal to 2 multiplied by 10 plus 5. So 20 plus 5 is 25. तो हमें यहाँ से therefore बोल के y bar is equal to 25 मिल गया. Now for standard deviation is affected by positive magnitude of change of scale. So I can say that standard deviation of y is equal to 2 multiplied standard deviation of x. 2 मॉड्यूलस में आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5. तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5. तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इक्वल्स टू 10. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय y बार इनटू 100. दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 25 इनटू 100. सो 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो यू विल गेट 40. तो CV कितना आया? 40 आया. सो ऑप्शन में देखते हैं 40 कहां पे दे रखा है. तो 40 इज गिवन इन ऑप्शन सी. तो वी से दैट ऑप्शन सी 40 is the correct answer. Question number 16. The mean and standard deviations of A, B and 2 are 3 and 1 respectively. The value of AB would be option A 5, option B 6, option C 12 and option D 3. The value of AB is in multiply form, okay? तो mean and standard deviation है 3 and 1 of the observations A, B and 2K. चल, values of the variable are A, B, 2. Arithmetic mean x bar is equal to 3 दिया है. Standard deviation of x equals to 1. Now हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं A, B, 2, उसका टोटल करेंगे तो A प्लस B प्लस 2 आ जाएगा. देन एक्स स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर एंड 4. अब इसका टोटल करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 4. नाउ वी विल फाइंड द x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n. x बार की प्लेस पे यू विल सब्स्टिट्यूट 3 equals to sigma x की प्लेस पे we will substitute a plus b plus 2 divided by n. n is 3.
So now 3 and 3 will cross multiply. So 3 3s are 9 equals to a plus b plus 2. So from here I can say that a plus b is equal to 9 minus 2 is 7. So this is my first part. Now standard deviation formula equals to under root sigma x square divided by n minus x bar का whole square. So now standard deviation की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू एंड अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर की प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बार की प्लेस पे 3 का होल स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर था ना 9 हो गया. अब जो माइनस 9 है वो चला जाएगा लेफ्ट साइड तो 1 प्लस 9 हो जाएंगे 10 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3. नाउ 3 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4. So from here I can say 30 minus 4 is 26 equals to a square plus b square. So this is my second part. तो अभी मेरे पास क्या क्या है फर्स्ट पार्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है दूसरे पार्ट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26. सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a प्लस b की प्लेस पे मैं 7 सब्स्टिट्यूट करूंगा 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की प्लेस पे 26 प्लस 2ab. So now 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 minus 26 because 26 राइट से लेफ्ट आ जाएगा इक्वल्स टू 2ab. 49 minus 26 होता है 23 equals to 2ab. So here I can say that ab is equal to 23 divided by 2 will give me 11.5. पर जब मैंने ऑप्शंस में चेक किया तब 11.5 नहीं था. So that's why we say that answer nearest of 11.5 in given option is 12. तो इसीलिए मुझे जो नियरेस्ट ऑप्शन में 11.5 के 12 दे रखा है उसे टिक करना है. यस नियरेस्ट वैल्यू को फिर हम टिक करेंगे. अगर ऑप्शन में डी नन ऑफ दिस दिया होता तो डेफिनेटली है वी विल गो एट दैट टाइम फॉर नन ऑफ दिस. पर अगर नन ऑफ दिस नहीं है और उसके नियरेस्ट वैल्यूज दे रखी है देन वी विल गो फॉर 12. एंड इवन अगर ऑप्शन में 11 भी दे रखा होता तो भी मैं 12 को ही टिक करूंगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. Which measure of dispersion ensures highest degree of reliability? Option A range, option B mean deviation, option C standard deviation, option D quartile deviation. So which measure of dispersion ensures करता है highest degree of reliability होना चाहिए? Yes. So the correct answer goes to standard deviation, option C. Question number 18. The standard deviation of weight in kg of the student of class of 50 students was calculated to be 4.5 kg. Later on it was found that due to some fault in weighing machine, the weight of each student was under measured by 0.5 kg. The correct standard deviation of the weight will be, and the option A less than 4.5, option B greater than 4.5, option C unchanged or equal to 4.5 and option D is cannot be determined. So according to the question क्या बोला गया था आपको कि student of a class 50 students calculated to be 4.5 kg एवरेज आया था उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आया. बाद में पता चला कि वेइंग मशीन में ही कुछ फॉल्ट था और जिसके वजह से सभी स्टूडेंट का अंडर मेजर्ड हो गया 0.5 kg. तब अभी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो पहली चीज स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें प्लस हो या माइनस हो because it will always remain same. So we say that option C unchanged or equal to 4.5. Okay. Moving towards the question number 19. Mean and standard deviation of a given set of observations is 1500 and 400 respectively. If there is an increment of 100 in the first year and each observation is hiked by and 20% in second year, then find the new mean and standard deviation.
So option A, option B, option C and option D. तो हमें न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है. मीन इज गिवन 1500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 400. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹100 इन फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट है आपका 100 का, मतलब दैट इज एन इंक्रीज. मतलब इंक्रीमेंट का मतलब हो गया इंक्रीज प्लस. सो मीन इज अफेक्टेड बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से, तो 100 आएगा. पर स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डैश. सो नाउ योर मीन विल बी 1600 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 400, क्योंकि इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हुआ. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. इट विल रिमेन सेम. नाउ एंड each hiked by 20% is hiked by and 20% in second year. Now see, I am using the word 20%. So each observation is hiked by and 20% is in second year. Second year में 20% का हुआ है. Now I am using the word 20% increase. So that means 1600 का 20%, मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा. तो मतलब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, स्केल होगा. तो मीन को तो फर्क पड़ता है. तो 1600 का 20%, 1600 मल्टीप्लाई 20% इज 320. इवन स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई स्केल, क्योंकि आपको 400 मल्टीप्लाई 20% करना है. सो 400 का 20% होता है 80. सो नाउ योर न्यू मीन विल बी 1920 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 480. तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है. तो 1920 एंड 480, दैट गोज टू ऑप्शन ए. So we say that option A is the correct answer. Thank you friends. So I hope standard deviation के important points उनके MCQs आपको समझ में आए होंगे. So I hope the concepts of all the 4 lectures before and today's 5th lecture is clear to you. So here we conclude that the measure of dispersion chapter is over. Right? So if you have any queries or any doubt, definitely you can always reach me on 7600828696 page. Thank you.